कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने अपनी राजनीतिक पारी को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हरीश रावत ने साल 2024 में संन्यास लेने का ऐलान किया है। हरीश रावत ने अपने फेसबुक पेज पर इसका ऐलान किया। रावत ने कहा कि वो 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के बाद राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपने विरोधियों पर तीखा प्रहार भी किया। हरीश रावत ने विरोधियों पर वार से लेकर अपने संन्यास को लेकर लंबा संदेश लिखा। बिहार में कांग्रेस और महागठबंधन की चुनावी हार हुई और हार हमेशा बहुत सारी करवाहट छोड़ के जाती है। और ये भी कहा जा रहा है यदि कांग्रेस कुछ सीटें और जीती तो गठबंधन की सरकार बनती। मगर हम यदि सीटों का विश्लेषण करें, जो वोट कटुआ खड़े हो गए थे, जिनको हम ओबीसी की पार्टी के रूप में, उनके गठबंधन के रूप में देखते हैं, उनका केवल एक लक्ष्य था कि वो सेकुलर वोट्स को कांग्रेस से और महागठबंधन से हटाएं, और उसमें वो कामयाब रहे। उन्होंने अपने संदेश में लिखा, महाभारत के युग में अर्जुन को जब घाव लगे थे तो वो बहुत रोमांचित होते थे। राजनीतिक जीवन के प्रारंभ से ही मुझे घाव दर घाव लगे, कई हारें झेली, मगर मैंने राजनीति में न निष्ठा बदली और न रण छोड़ा। मैं आभारी हूँ उन बच्चों का जिनके माध्यम से मेरी चुनावी हारें गिनाई जा रही है। इसमें से कुछ योद्धा जो आरएसएस की क्लास से सीखे हुनर मुझ पर आजमा रहे हैं, वो उस समय जन्म ले रहे हैं जब मैं पहली हार झेलने के बाद फिर युद्ध के लिए कमर कस रहा था। कुछ पुराने चक्कलबाज हैं जो कभी चुनाव नहीं लड़े और जिनके वार्ड से कभी कांग्रेस जीती नहीं। वो मुझे ये स्मरण करा रहे हैं कि मेरे नेतृत्व में कांग्रेस 70 की विधानसभा में 11 पर क्यों आई। ऐसे लोगों ने जितनी बार मेरी चुनावी हारों की संख्या गिनाई है, उतनी बार अपने पूर्वजों का नाम नहीं लिया, मगर यहाँ भी वो चूक गए हैं। जब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा तो पांडव अभिमन्यु के साथ खड़े नहीं हो सके, और एक महान सेना नायक अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया, और वही पांडव दूसरे दिन सब अर्जुन के साथ खड़े रहे तो विजय का इतिहास बन गया। तो आइए हम सब लोग, हमारे अर्जुन हैं राहुल गांधी, जो निरंतर लोकतांत्रिक धनुष से विपक्ष के साथ तार्किक युद्ध कर रहे हैं, वैचारिक युद्ध कर रहे हैं। हम सब उनके साथ आकर के खड़े हो और उनको हम सब लोग कहें कि एक सीट कोई हमको दे दो, हम उस सीट पर काम करेंगे। स्थितियां बदल रही हैं। लोग कल तक जिनकी आलोचना नहीं सुनते थे, आज आलोचना में रुचि ले रहे हैं, और मैं देख रहा हूं कहीं कहीं आलोचना में लोग भागीदारी भी कर रहे हैं। पहले लोग तर्क दे करके हमको चुप कराने की कोशिश करते थे, अब हमको प्रोत्साहित करने की बात कर रहे हैं। संकेत हैं, प्रकृति संकेत दे रही है बदलाव के, और इस बदलाव के लिए हम सबको उत्साहित होकर के अपने आप को समर्पित करना है। और बिहार की हार हमारे लिए एक नया संकेत भी दे रही है
रावत ने आगे लिखा कि अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर में तो मैं सन 1971-72 से चुनाव हार जीत का जिम्मेदार बन गया था। जिला प्रशासन सदस्यों से लेकर जिला पंचायत, नगर पंचायत अध्यक्ष, वार्ड मेंबरों, विधायकों के चुनाव में न जाने कितनों को लड़ाया और न जाने उनमें से कितने हार गए। ब्यौरा बहुत लंबा है, मगर उत्तराखंड बनने के बाद सन 1902 से लेकर सन 2019 तक हर चुनावी युद्ध में मैं नायक की भूमिका में रहा हूं। यहां तक कि साल 2012 में भी मुझे पार्टी ने हेलीकॉप्टर देकर 62 सीटों पर चुनाव अभियान का प्रमुख दायित्व सौंपा था। विरोधियों पर हमला बोलते हुए हरीश रावत ने कहा कि चुनावी हारों के अंक गणित शास्त्रियों को अपने गुरुजनों से पूछना चाहिए कि उन्होंने अपने जीवन काल में कितनों को लड़ाया है और उनमें से कितनों को जीत हासिल हुई है। अगर अंक गणितीय खेल में उलझे रहने की बजाय आगे बढ़ने की ओर देखो तो समाधान निकलता दिखता है। त्रिवेंद्र सरकार एक